देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक तरफ कृषि कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देखा जाए तो केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक विभाग की मंत्री उषा ठाकुर आज अपनी पार्टी और सरकार का बचाव करने उतरी इसी मामले को लेकर। मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में कहा कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल सुनियोजित तरीके से किसान आंदोलन को चला रहे हैं। इसमें वामपंथी सोच और टुकड़े टुकड़े गैंग भी समाहित हो गई है और किसानों की परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये गैंग कभी कामयाब नहीं होगी। झूठ का षड्यंत्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि कृषि कानून का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी जन जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश के हर किसान तक कृषि विधेयक बिलों को लेकर जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा ने किसानों का भ्रम दूर करने के लिए मेगा प्लान तैयार भी कर लिया है। तो मंत्री उषा ठाकुर भाजपा और केंद्र सरकार के बचाव में कुछ बयान देती नजर आए और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने जन जागरूकता अभियान के तहत मेगा प्लान तैयार कर लिया है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी भी दल बदलने का सिलसिला जारी है। हालांकि उपचुनाव के दौरान हमने देखा था कि ये सिलसिला अपने चरम पर था, लेकिन अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। आज से 25 महीने पहले विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले सरताज सिंह की भाजपा में घर वापसी हुई है। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सरताज सिंह भाजपा में शामिल हुए। राजधानी में किसान सम्मेलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने करारा झटका देते हुए अपने वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को टिकट नहीं दिया था। इसी से नाराज होकर उन्होंने चंद मिनटों में ही पार्टी छोड़ दी थी और वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उनकी भाजपा में घर वापसी हुई है। तो दल बदलने का सिलसिला, जैसा कि मैंने कहा, अभी भी जारी है। अगली अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोमवार को छिंदवाड़ा में एक सभा के दौरान कहा कि अगर छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब राजनीति से संन्यास लेने वाले इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचलें मचा रखी है। वहीं से लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। आज मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कमलनाथ के दिल की आवाज है या दिल्ली की। खैर, जो भी हो, दोनों ही स्थिति में दिग्विजय सिंह प्रत्यक्ष रूप से सफल रहे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने को कहा था। अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर ही लेकर जाती है। कुछ इस तरह से गृह मंत्री ने तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर, जिसमें वे ये कहते नजर आए कि अगर छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो वे संन्यास ले लेंगे। अगली अपडेट भोपाल से। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कई पद खाली पड़े थे, जिन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से कॉलेज की डीन डॉक्टर अरुणा कुमार ने बाहरी डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी। अब इस मामले में कॉलेज में पहले से काम कर रहे डॉक्टरों की अनदेखी का विरोध शुरू हो गया है। इसके साथ ही बाहरी डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर डीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। खाली पदों पर बाहरी डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में भोपाल में स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। नई नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कॉलेज के इंटरनल उम्मीदवारों द्वारा भर्ती निरस्त किए जाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिखाई नहीं दे रही है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नए मंडी एक्ट में संशोधन कर कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने नए मंडी एक्ट में संशोधन की बात कही है, जिसके मुताबिक मंडी से बाहर की निजी मंडियों में भी अब किसान की फसल को खरीदकर कोई उनसे धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। किसान की फसल की उपज की कीमत किसानों को दिलाने की जिम्मेदारी मंडी बोर्ड की रहेगी। अस्थायी रूप से खोले जाने वाली निजी मंडियों में किसानों की उपज खरीदने के लिए व्यापारी या कंपनी को मंडी बोर्ड में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें टर्नओवर के हिसाब से सिक्योरिटी फीस भी जमा करनी होगी। माना जा रहा है कि इस संशोधन से किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लग सकेगी और किसानों को इसका सीधा फायदा भी मिल सकेगा। तो नए मंडी एक्ट में संशोधन की बात राज्य सरकार की ओर से कही जा रही है।
अगली अपडेट इंदौर शहर से एंटी माफिया अभियान के तहत ड्रग माफियाओं पर भी सरकार का सख्त रुख लगातार जारी है। इसी का परिणाम है कि इंदौर पुलिस ने एक बड़े तस्कर को अपने गिरफ्त में लिया है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस को ड्रग माफिया अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 किलो से अधिक गांजा बरामद कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में गांजा की सप्लाई करने के लिए धार से इंदौर बाईपास पर आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है, जिसके बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में कल के दिन में 1058 नए संक्रमित सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,24,636 हो चुकी है। कल 8 मरीजों की मौत हुई तो 1,278 मरीज स्वस्थ भी हुए। कुल मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश का 3,412 तक जा पहुंचा। इंदौर शहर की बात करें तो 419 नए मरीज कुल संक्रमित हो चुके हैं 49,518। कल 4 मरीजों की मौत हुई तो 388 मरीज स्वस्थ हुए। कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 818 तक जा पहुंचा है। भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 36,000 को पार कर गई। वहीं एक्टिव केसेस अगर देखें तो 3,198 बने हुए हैं। इसी तरह कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। नए केसेस जो सामने आए हैं, ग्वालियर में 46, सागर 19, रतलाम 29, उज्जैन में 13, रीवा में 15, सतना 21, बालाघाट 20, नीमच में 13, देवास में 15 और बैतूल में 9 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो संक्रमण अभी भी तेजी से फैलता नजर आ रहा है। एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।